नमस्कार साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, या फिर लो हीमोग्लोबिन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उनकी बात करेंगे, और इसके बाद में ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, एनीमिया का या फिर लो हीमोग्लोबिन का ट्रीटमेंट कैसे बात करेंगे, कैसे होता है, होम रेमेडी से कैसे ट्रीटमेंट्स किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन में हीमोग्लोबिन कम है या मेल या फीमेल में, तो कौन से फूड को अवॉइड करेंगे उसके बारे में बात करें। सिर्फ आपको 2 चीज़ नहीं पीनी है, उन्हीं की वजह से आपको एनीमिया कभी नहीं होगा, मैं आपको श्योरिटी कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। और साथियों थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया हमारा क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स कि हमारे जो क्वांटिटी कम हो जाती है उन्हीं को एनीमिया कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे क्या बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसी फंक्शन हमारे कम हो जाते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, इसको लाल रक्त कणिकाएं के नाम से हिंदी में जानते हैं, वो कणिकाएं कम हो जाएंगी और उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में भी बहुत सारे क्या है, कम होने की वजह से बॉडी में बहुत सारे क्या है चेंजेज या कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसी में ही एनीमिया का नाम लेते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है और कितना होता है। मेल में हीमोग्लोबिन देखा जाएगा तो हमारे का 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से होता है, और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है। फीमेल में 12 से 14 ग्राम होता है, पर डेसीलीटर होता है। और ये बेसिकली एनीमिया किसका होता है, तो बेसिकली एनीमिया हमारा जो है फीमेल में गर्ल्स को होता है। गर्ल्स में किसको होता है, जो टीन एज्ड गर्ल्स होती हैं, मीन्स 12 से 18 साल के बीच में जो गर्ल्स होती हैं, उनमें एनीमिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों, इसका रीज़न ये है क्योंकि उनमें क्या है, ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर मंथ चलता है। इसके साथ साथ जो हमारा क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, मीन्स उसके बॉडी में बहुत सारे क्या डेवलपमेंट होता है। इसकी वजह से ब्लड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और हमारे डाइट थोड़ी सी प्रॉपर नहीं हो पाती, इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, चलिए साथियों ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं कैसे, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एनीमिया या सिम्टम्स ऑफ लो हीमोग्लोबिन के सिम्टम्स होने पे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है जो हमारा देखने को मिलता है मोस्टली, तो मैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मीन्स सांस का फूलना, ये हमारा क्या एनीमिया का लक्षण हो सकता है। किसी पर्सन थोड़ा सा काम किया, मेल या फीमेल या फिर गर्ल्स, उसकी थोड़ी सी सपोज दैट जैसे क्या है जीना ऊपर चढ़ के गए 1-2 बार, तो सांस फूलने लगी, जिसकी वजह से वहीं बैठ जाता है, पर्सन काम नहीं कर पाता है। सांस का फूलना, तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, या फिर घर में और भी काम कर सकते हैं, उसकी वजह से अगर सांस फूल जाती है, थोड़ा सा काम करते हो, ये कहीं ना कहीं हमारा सिम्टम्स है एनीमिया का। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट सिम्टम्स देखने को मिलता है एनीमिया का, तो हमारा डाइजेशन पे चलता है। तो इसमें क्या है, इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है, इसे पुअर डाइजेशन की कहते हैं। उसमें क्या दिक्कत आने लगती है, तो खाना हमारे शरीर में या फिर आहार नाल में बहुत देर तक रखा रहता है, मीन्स सामान्यतः खाना हमारा 3 से 4 घंटे में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, जिसको एहसास नहीं होता एक बार खाने के बाद। लेकिन जो एनीमिक पर्सन होते हैं उनमें खाना हमारा पेट फूला रहेगा, जिसको प्लेटुलेंस की मेडिकल टर्म में उसको प्लेटुलेंस के नाम से जानते हैं, मीन्स पेट में भारीपन हमेशा आपको बना रहेगा। इसके बाद में क्या, अगर आप है तो भूख का कम लगना हो जाता है इसके, और इसमें बाद में क्या पेट में हमारे क्या दर्द हमेशा बना रहता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही होता है क्योंकि आपने जब भी आपने देखा हो खाना खाया हुआ, खाना खाने के बाद आपको ऐसा लगता होगा नींद मुझे आने लगी। तो नींद क्यों आने लगी, नींद इसलिए आने लगी क्योंकि जब भी हम खाना खाएंगे तो खाने का एब्जॉर्प्शन हमारे क्या है ब्लड के माध्यम से ही होता है, तो बॉडी में ऐसा एहसास होता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई होती है, हमारे इंटेस्टाइन जो हमारी आहार नाल है उसके चारों तरफ ब्लड की सप्लाई अधिक हो जाती है, इसकी वजह से जल्दी से जल्दी खाने का एब्जॉर्प्शन किया जा सके। लेकिन ब्लड हमारी बॉडी में कम है तो एब्जॉर्प्शन देर में होगा, जिसकी वजह से हमारे पेट में भारीपन बना रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे स्टूल का कलर होता है वो हमारा क्या चेंज हो जाता है, ये वाइट कलर में या फिर येलो कलर में थोड़ा सा वाइटिश कलर का ही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखने को मिलता है मस्कुलर पेन, मसल्स यानी मांसपेशियों में क्या देखने को मिलता है, तो मांसपेशी में मस्कुलर पेन हमेशा रहेगा, मीन्स शरीर में हमेशा क्या दर्द रहेगी। इसके साथ साथ हमारे शरीर में क्या होगा, जो हमारे मसल्स होते हैं उनमें क्रम्पिंग्स रहती है, ऐंठन भी इसी की वजह से रहती है। और हमारे इसमें क्या लगता है, और इसमें जो शरीर में जो हमारी त्वचा होती है वो कैसी होती है, ड्राई त्वचा हो जाती है, उसमें मतलब ड्राइनेस होते हैं, और सारे स्पॉट्स हमारे देखने को मिलते हैं, किसमें, स्किन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे स्किन की हमने बात कर ली थी। ठीक, और इसमें क्या है, मस्कुलर पेन में हमारे क्या हो जाता है, मस्कुलर पेन में दर्द बनेगा, बॉडी में क्या थकान रहेगी। ब्रेन में क्या दिक्कत होगी, तो ब्रेन में हमारे देखने को, ब्रेन में हमारा नींद हमको बहुत ज़्यादा सताएगी, आएगी बार बार, मीन्स काम करने का इच्छा नहीं हो, थोड़ी बहुत काम करेंगे तुरंत हमको नींद आ जाएगी। ठीक, दूसरी हमारी चीज़ में क्या है, इसमें लैक ऑफ कमी हो जाती है, किसकी, कंसंट्रेशन मीन्स हमारा वीक हो जाता है। कंसंट्रेशन मीन्स हमारा क्या होता है, किसी काम को एक पर्टिकुलर जगह पे बैठना या फिर काम करना पाना, ये
असंभव हो जाता है, कम हो जाता है। इसको लैक ऑफ द कंसंट्रेशन के नाम से इसको जानते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि अगर स्टूडेंट लाइफ बैठ के पढ़ रहा है और उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको क्या है, एनीमिया के सिम्टम्स हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में बच्चा अगर चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एनीमिया की कमी हो सकती है, उसके ब्लड में या लो हीमोग्लोबिन हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद में ब्रेन में क्या हेडेक हमारा बना रहेगा, हमारा सिर में हमेशा क्या दर्द रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या सिम्टम्स हो गए, क्या त्वचा में हमने देख लिए थे, ब्रेन में हमारे क्या क्या ये 3-4 सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारी त्वचा में क्या है, जो कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। हमारे नेल्स में त्वचा कैसा हो जाएगा, वो भी हमारे क्या येलो कलर का हो जाएगा। और इसके साथ साथ स्क्लेरा क्या होता है, हमारे जो आँख में सफ़ेद रंग का जो आपको दिखाई पड़ता है, उसको स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे कैसे हो जाएगा, ये येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत अच्छे एक हमको डायग्नोस करने की, आपने कभी देखा होगा चिकित्सक के पास जाओगे तो सबसे पहले वो आँख को ही देखता है, तो उसमें क्या है, स्क्लेरा को ही ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, स्क्लेरा का कलर कैसा है और नेल्स का कलर कैसा है। इसी वजह से आपको डायग्नोस कर सकते हो कि कलर चेंज है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसको हीमोग्लोबिन या लो हीमोग्लोबिन हो सकता है या फिर एनीमिया का शिकार हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्या हेयर फॉल्स की बहुत आपको दिक्कत समस्या रहती है, हेयर प्रॉब्लम रहती है, तो भी कहीं ना कहीं आपको एनीमिया हो सकता है। मीन्स बालों का झड़ना है, बालों का टूटना है। ठीक है, बाल ड्राई हो सकते हैं, क्योंकि त्वचा भी ड्राई होती है, तो इसमें हेयर्स भी ड्राई होते हैं। तो ये महिला में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक, लेडीज़ में। इसके बाद में जो इसके कॉम्प्लिकेशंस नेक्स्ट है, इसमें क्या हार्ट में क्या दिक्कत होती है, तो हार्ट में क्या एंजाइना पेन होता रहता है। मीन्स आपको हार्ट में थोड़ी सी दर्द रहेगा। ठीक है, और बॉडी के लेफ्ट साइड में। और इसके बाद में क्या होगा, इरेगुलर हमारे क्या हार्ट बीट रहती है। इरेगुलर मीन्स क्या आपके दिल की धड़कन हमेशा क्या है, बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि आपके ब्लड में, आपके शरीर में खून कम है, तो ब्लड जो हमारा हार्ट होता है उसको ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता होती है, वर्क रैपिडली पंप करेगा। इसी को ही हम क्या हार्ट बीट हमारी फास्ट हो जाती है, और आगे चल के हमारे क्या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम की संभावना हो जाती है। इसी में ही बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हार्ट में हमारा 2-3 चीज़ बहुत मेजर है, क्योंकि एनीमिया अगर बॉडी में होगा तो बॉडी में ब्रेन इसको हार्ट को स्टिमुलेट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पंप करे, ताकि वैसे ब्लड में सप्लाई बनी रहे। क्योंकि कम है, अगर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो उस ऑर्गन हमारा क्या वीक होगा, पैरालाइज हो जाएगा, और ऑर्गन में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ब्रेन हमारा डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी कमी ना हो, इसकी वजह से हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसके बाद में हम क्या बात करेंगे, इसमें स्प्लेनोमेगाली हो जाती है। स्प्लेनोमेगाली क्या होती है, इसमें क्या जो स्प्लीन होता है, जिसमें क्या है रेड ब्लड सेल्स और WBC ब्लड सेल्स को स्टोर करके रखता है, इसको ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ये स्प्लेनोमेगाली, इसको साइज क्या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने बताए थे क्या है बेसिक जो हमने सिम्टम्स इसके बताए थे, एनीमिया के बताए थे, मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गर्ल्स में कौन सी एज को देखने को मिलते हैं, तो गर्ल्स में हमारे टीन एज से देखने को मिलते हैं, मीन 12 से 18 साल के बीच में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन आगे चल के ये दोनों में मेल फीमेल और फिर गर्ल्स में किसी में भी हो सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इससे क्योर इसको कैसे करें, और कौन कौन से फूड इसको अवॉइड करें जिसकी वजह से ये एनीमिया अधिकतर होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड की बनने की क्रिया को हीमोपोइसिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, इसका होता है हीमोपोइसिस। इसमें 4 कंपोनेंट बहुत आवश्यक होते हैं, अवयव बहुत आवश्यक होते हैं ब्लड बनने के लिए। सबसे पहले इसको आयरन हमारी बॉडी में नीड्स होती है। दूसरी हमारी फॉलिक एसिड, इसमें बॉडी में इसको V9 के नाम से जानते हैं, विटामिन V9 के नाम से फॉलिक एसिड। तीसरा हमारा V6, इसे पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, या फिर विटामिन B6 के नाम से जानते हैं। और चौथा हमारा जो अवयव है उसको हम जानते हैं साइनोकोबालामिन, या फिर साइनोकोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन के नाम से इसको, और विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं। तो 4 अवयव हमारे होते हैं ब्लड बनने के लिए। ठीक है, और इसको ये चाहे तो आप मेडिसिन के फॉर्म में ले सकते हैं, नहीं तो अपनी डाइट में इंक्रीज कर लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको जो एनीमिया है या फिर लो हीमोग्लोबिन है, इसमें से क्योर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में जो बात करेंगे क्या है, अब जो गर्ल्स है IFA दिन में क्या काम करें, जिनको एनीमिया कभी हो, एनीमिया के आने चलने में दिक्कत या समस्या ना हो, इनको एनीमिया भविष्य में ना हो, इसके लिए गर्ल्स क्या काम करें। इसके लिए गर्ल्स हमेशा क्या काम करें, तो आयरन जो IFA होता है, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट आप हफ्ते में 1 बार लेते रहें। कोई भी दिन आप फिक्स कर लीजिएगा, उस दिन आपको क्या IFA टैबलेट हमेशा लेते रहें। तो IFA टैबलेट कहाँ से ले सकते हो, तो सबसे पहले अगर जो लोग आसपास सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ से आप ले सकते हो, निःशुल्क मिलेंगे। आशा से आप ले सकते हो, निःशुल्क मिलेंगे। आंगनबाड़ी से आप ले सकते हो, निःशुल्क मिलेंगी। आंगनबाड़ी आशाओं को दिया जाता है, जो किशोरियाँ होती हैं उनको 1 हफ्ते में 1 बार टैबलेट उनका प्रोग्राम है,
वो देती हैं और वो उनको अपनी आंखों के सामने खिला के आती हैं। बट आप शहर में ये सब नहीं चलता है, रूरल एरिया में ज़्यादा ही सब चलता है। तो अर्बन में आप क्या है, मेडिकल से आप परचेज कर सकते हैं, नहीं आसपास आशा या फिर कोई सरकारी हॉस्पिटल से वहाँ से आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा फूड ऐसा है जिसको अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से एनीमिया होता है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे दो चीज़ जिसको एनीमिया है, दो चीज़ को अवॉइड करें। एक हमारा चाय जिसको टी के नाम से आता है उसको अवॉइड कर दे, बंद कर दे, और हमारा कॉफ़ी उसको अवॉइड कर दे। क्यों? उसमें कैफीन पाया जाता है और इसका है निकोटीन पाया जाता है। कैफीन और निकोटीन दोनों हमारे ब्रेन स्टिमुलेंट होते हैं। ये हमारे क्या काम करता है, ये हमारे जो आयरन फॉलिक एसिड होता है एंड IFA आयरन और फॉलिक एसिड को एब्जॉर्ब कम करते हैं ये, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। और इसके साथ में क्या काम करें, जिस दिन आप टैबलेट आप लें उस दिन आप चाय कॉफ़ी आप नहीं पिएंगे। इसके साथ साथ उस दिन एस्कॉर्बिक एसिड को ज़्यादा बॉडी में इंटेक करेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, इसको विटामिन सी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये पानी में ऑलरेडी मिलती है, लेकिन उस दिन पानी में तो मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे क्या है एज ए मेडिसिन, तो मेडिसिन अगर एस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट लेते हैं अच्छी बात है, नहीं हो तो आप फ्रूट में ले सकते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा किसको मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा हमारी आंवला में पाई जाती है। दूसरा हमारा क्या है लेमन में पाई जाती है। तीसरा हमारा क्या ऑरेंज या मौसमी आप उस दिन ले सकते हो, ठीक है। तो उस दिन ऑरेंज या मौसमी का जूस ले सकते हो, लेमन आप ले सकते हो, लेमन का पानी भी ले सकते हो, लेमन पानी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप मेडिसिन भी आप इसको ले सकते हो, किसको, जिस दिन आप दवाई लो उस दिन उसकी एस्कॉर्बिक एसिड की, ठीक है साथियों। तो ये हमने क्या एक बेसिक सी आपको जानकारी देने की बात प्रयास किया था। और मेरे चैनल पर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो थंब अप करके मुझे इशारा करिएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक